फिर भी सब परिस्थितियां होने के बावजूद भी राव इंद्रजीत जी छठी बार सांसद चुन के आए हैं। एक बयान आया कि मेरे से जो छोटे लोग हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको पद दायित्व दिए जा रहे हैं, उनकी अच्छी जिम्मेदारी दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं? तो अगर इतने ही अच्छे हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों नहीं कर रही है? एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत देकर ये साबित किया है कि देश की जनता का विश्वास एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर मैं बात करूं हमारे विपक्षी दल कांग्रेस, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वहाँ शैलजा नहीं है, वहाँ रणदीप सुरजेवाला नहीं है, वहाँ कैप्टन अजय नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ बादशाहपुर विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े मनीष यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से वरिष्ठ नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। गुड़गांव शहर ही नहीं बल्कि बादशाहपुर क्षेत्र भी इनसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिचित नहीं। पिछली बार काफ़ी अच्छे वोट लाए और परंतु इस बार फिर दोबारा से तैयारी है। देखना ये होगा कि टिकट आपके हाथ में है और भी लोग पार्टी से तैयारियां कर रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व में आप लोग काम भी कर रहे हैं, जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। परंतु जिस प्रकार से मनीष जी एक कल स्टेटमेंट राव नरवीर का आता है कि कुछ लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों, प्रशासनिक लोगों पर लगाया है, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान में माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अगर किसी सरकार ने ईमानदार सरकार के रूप में अगर छवि प्रदेश और देश के अंदर बनाई है, और ये केवल हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से माननीय मनोहर जी ने और नायब जी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, निष्पक्ष ईमानदार सरकार के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो हरियाणा की वर्तमान की हमारी सरकार को देखा जाता है। मुद्दे कई ऐसे सामने हैं, जनता की समस्या हैं, वो क्या आपसे या फिर किसी और से छुपी हैं? उनके जो आरोप हैं क्या वास्तव में वो सही हैं? क्योंकि जनता की समस्याएं वहीं के वहीं हैं, उस पर कोई विकास नहीं हुआ। उनका कहना है जनता के कोई भी कार्य हैं वो नहीं हुए, परंतु अब वो चुनाव से पहले इस बात को कह रहे हैं। तो उस चीज़ पर हम आपको जानना चाहते हैं, आरोप लगाना या फिर वास्तव में जनता आज आपसे भी वही उम्मीद करती है जो राव नरवीर या फिर और नेताओं से कर रही है? देखिए, उन्होंने क्या कहा है वो तो मैंने नहीं सुना है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए समर्पित सरकार है, और पिछले 10 वर्षों के अंदर पारदर्शिता के साथ लोगों के हित में जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर जी और नायब जी की सरकार ने हरियाणा में काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। और हरियाणा के लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर है। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान की जो परिस्थिति है चुनावी राजनीति में, अगर हम बात करें तो जनता का और देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना हुआ है। और हम सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार संगठन से चुनाव लड़े होने के नाते मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मोटो है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो हम सबकी जो जिम्मेदारी है वो अपने पार्टी के विचार को लोगों तक पहुंचाने की, पार्टी की सरकार के काम को उसका लोगों को सुविधाएं मिले उसको पहुंचाने की, और चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी संगठन का निर्णय है, और चुनाव जीतकर कौन आएगा ये जनता का निर्णय है। तो मैं ये मानता हूँ जो निर्णय जनता और पार्टी का है तो उसमें ना मुझे ना किसी और को टिप्पणी करने का अधिकार है। हाँ, हम अपने अपने प्रयास, सकारात्मक प्रयास हमारी करने का हमारा अधिकार है, वो हम सब कर रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी क्या निर्णय लेती है और उस पर जनता की क्या मोहर लगती है वो समय तय करेगा। मनीष जी, लोकसभा चुनाव अभी निकला है सामने, जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी ने बड़े स्टेज से कहा कि 8 लाख से जीत होगी। राव इंद्रजीत हमेशा कहते रहे कि पिछली बार से और होगी। आपने भी कहा कि 3.5-4 लाख वोट से इस बार जीत होगी। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई तो ये मार्जिन जो था वो बहुत कम पर आकर रुक गया। क्या इसके खास कारण है कि वास्तव में जनता भारतीय जनता पार्टी से या फिर जो लोकसभा प्रत्याशी था उससे खुश नहीं थे?
देखिए हमारे जो लोकसभा सांसद आदरणीय राव इंद्रजीत जी हैं, वो हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में गिने चुने लोगों में से वो चेहरा है जो 6 बार सांसद चुन के आए हैं। और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि उन्होंने जिस ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है, क्षेत्र के लिए काम किया है, लोगों ने निरंतर उनको 6ठी बार सांसद चुनकर भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके नेतृत्व या उनकी कार्यशैली पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह है। हाँ, हर चुनाव अपने आप में एक नया चुनाव होता है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है उसकी चुनौतियाँ, उसके परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन फिर भी सब परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी राव इंद्रजीत जी 6ठी बार सांसद चुन के आए हैं। ये अपने आप में हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्येक लोकसभा वासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। और उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति में अगर ईमानदारी की किसी की साख है तो हमारे वर्तमान के सांसद आदरणीय राव इंद्रजीत जी की है। अगर ईमानदार इतने अच्छे हैं, 6 बार से निरंतर जीत के आते हैं, कल उनका एक बयान आया कि मेरे से जो छोटे लोग हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको पद दायित्व दिए जा रहे हैं, उनकी अच्छी जिम्मेदारी दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं? तो अगर इतने ही अच्छे हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों नहीं कर रही है? देखिए, वो अच्छे हैं इसीलिए तो उनको सांसद उम्मीदवार बनाकर भेजा था। और हर व्यक्ति की, मैंने कहा ना, हमारी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टी संगठन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। और माननीय राव इंद्रजीत जी का मैं ये मानता हूं कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों में हरियाणा के अंदर एक जो सम्मान है, और ख़ासकर दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के मान सम्मान को दक्षिण हरियाणा के मान सम्मान के साथ जोड़ा जाता है और पार्टी भी उनका उसी प्रकार से सम्मान करती है। और राव साहब ने भी पार्टी के सम्मान में कभी कोई कमी छोड़ी नहीं है। और अगर हम बात करें सांसद बनने के बाद तो निरंतर लोगों के बीच में है। आप हर एक बात को देखने के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन वो सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं और पार्टी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कैसे दिख रहा है? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या उम्मीद है? 75 पार का नारा था, इस बार क्या वास्तव में 75 पार जाएगा या फिर 25 पर रह जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 का नारा देकर और हम 240 पर रह जाएं? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 400 पार का लक्ष्य रखा और हम लोगों के बीच में गए और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। तो रही बात आंकड़ों की, लक्ष्य जो पार्टी है, हर पार्टी अपना लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने, देश के सामने एक बड़ा विजन लेके काम करती है। और मैं ये कहता हूँ कि 100% कही हुई बात कभी किसी की सत्य नहीं होती, लेकिन एक लक्ष्य लेके काम किया जा सकता है, करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बने हैं कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी दल से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और ये अपने आप में बहुत गर्व और सम्मान की बात है। और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें जिताकर और एनडीए के गठबंधन को पूर्ण बहुमत देकर ये साबित किया है कि देश की जनता का विश्वास एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसका विधानसभा में क्या 75 पार का नारा, इस बार कितना सीट का आंकड़ा लेके लग चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अगर एक नेतृत्व के रूप में, लीडरशिप के रूप में, पार्टी सरकार के रूप में अगर किसी की एक्सेप्टेंस है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार की है। अगर मैं बात करूं हमारे विपक्षी दल कांग्रेस, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वहां शैलजा नहीं है, वहाँ रणदीप सुरजेवाला नहीं है, वहाँ कैप्टन अजय नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। और मुझे नहीं लगता कि ये इस बात का संकेत भी है कि प्रदेश की जो जनता है वो सबका विकास चाहती है, पूरे हरियाणा का विकास चाहती है। और 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर ईमानदारी के साथ अगर किसी ने विकास करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे हरियाणा वासियों के सामने जिसका उन्होंने आह्वान किया कि तीसरी बार
हमारी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की हरियाणा वासियों के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन बनेगी। समाजवादी पार्टी और इनेलो का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है उससे क्या भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप राजनीति के बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, प्रदेश भर में आपने काम किया है, आप कैग दल के प्रभारी भी हैं, तो उसके मैं नाते पूछता हूँ आपसे ये सवाल कि क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी जो है वो वोट काटेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर राजनीतिक दल परिस्थिति और समय के हिसाब से अपने अपने समीकरण बनाता है और वो इनेलो और बसपा ने किस सोच के साथ समीकरण बनाया उसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है और जो वोट है वो 36 बिरादरियों में है और 36 बिरादरियों के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि हमें 36 बिरादरियों के आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मनीष यादव टिकट ला रहे हैं बादशाहपुर से? देखिए, मैं पिछले बार 2019 में पार्टी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और पार्टी का जो मैं जितना अपने पार्टी संगठन को समझता हूँ, मैं एक नेचुरल कैंडिडेट हूँ चुनाव लड़ने के नाते। चुनाव में जब अलग अलग व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जीतता तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन मुझे अपने क्षेत्रवासियों ने, मेरे अपने लोगों ने, मेरे अपनी विधानसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद के रूप में 96,000 प्लस वोट पिछले चुनाव में दिए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड मत है जो मुझे मिला। और जो थोड़ी सी कमी रह गई थी, पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं जीतकर मैंने पिछले 4.5 साल लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में अपनी सरकार की सुख सुविधाएं उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है और मैं अपनी पार्टी में कार्यकर्ता के होने के नाते अपने जो किया हुआ संघर्ष, किया हुआ परिश्रम है, उसके नाते मेरा अपनी पार्टी के प्रति है कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले और मुझे ऐसा विश्वास है कि पार्टी संगठन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जो मैंने काम किया उसके आधार पर लोग मुझे यहाँ से उनकी सेवा करने का मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 साल चुनाव को होने जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में गए हैं, लोगों की समस्याएँ आपने जानी हैं, क्योंकि आप 96,000 वोट जनता ने आपको एक विश्वास के नाते दिया, भले ही आप चुनाव हार गए तो, पर उनकी जो समस्याएं थी क्या वास्तव में आपने उनको सॉल्व करने का काम किया, उनके बीच पहुंचे आप? देखिए, मैं वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन में काम कर रहा हूं और जब पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया तो 2019 में जिस दिन चुनाव संपूर्ण हुआ था, परिणाम आए थे, उसी दिन से मैं अपने लोगों के बीच में हूं। और जब मैं चुनाव में भी गया था, चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने अपने लोगों से वायदा किया था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद को सेवा के रूप में लौटाऊंगा। तो उसी दिन से मैंने अपने उस कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास किया है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दुख सुख का साथी बनकर, उनका परिवार का सदस्य बनकर उनके बीच में रहा हूं। और ये केवल 5 वर्ष की बात नहीं है, जो सामाजिक जीवन में रहता है उसका कमिटमेंट, जब तक वो सामाजिक जीवन में हो तब तक उनके कमिटमेंट लोगों के साथ रहता है। तो मेरा अपने विधानसभा वासियों से जो कमिटमेंट चुनाव के समय था उसको मैंने पिछले 4.25 सालों में पूरा करने का, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया, तकरीबन 2-2.5 महीने बचे हैं, मैं निरंतर उनके बीच में रहा हूँ और मेरे लोगों के मापदंड पे मैं खरा उतर पाया हूँ। मेरी पार्टी के नाते मैंने काम किया है, उसका आने वाले समय में मेरे पार्टी का जब आशीर्वाद मुझे मिलेगा और जनता मुझे बनाकर भेजेगी तो वो मैंने जो कहा वो सत्य साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनने में आ रहा है आपके चाचा के लड़के भी चुनाव के मैदान में आ गए हैं, आपके भाई वो भी आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, 2 भाई आमने सामने अगर टिकट मिलती है तो कैसे देखेंगे इस चीज़ को? देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी में कौन आदमी क्या कर रहा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर किसी को अपना, भारत के लोकतंत्र की यही सुंदरता है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का, अपने हिसाब से किस विचार के साथ काम करने का। और मुझे इतना पता है कि जिस पार्टी संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, जिस पार्टी संगठन के साथ मैं जुड़ा हूँ, मुझे गर्व है कि उस संगठन में सामान्य से सामान्य व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुँचे, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और चुनावी राजनीति हमारी पार्टी सब चीज़ों पर विचार करके समय के हिसाब से निर्णय लेती है। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पार्टी के उम्मीदों पर जिस जो पार्टी का मापदंड है उसके हिसाब से, उसके अनुमान से मैंने काम किया है और आने वाले समय में
पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं लोगों के बीच में आऊँगा और मेरी पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिले, ये मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व से आशा भी है और अपेक्षा भी है। ऐसा तो नहीं, और लोग जिस प्रकार से टिकट को जेब में रख के घूम रहे हैं, उनका कहना है कि जितनी ज़रूरत मुझे है टिकट की, उतनी ज़रूरत पार्टियों को भी है और पार्टी को है, तो ऐसा तो नहीं आपके साथ? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि मैं उस सिद्धांत को अपने जीवन में जीता हूँ कि देश से बड़ा दल नहीं और दल से बड़ा व्यक्ति नहीं। मेरे लिए मेरी पार्टी संगठन ही सब कुछ है और मेरी पार्टी संगठन से मेरी अपेक्षा है और पार्टी संगठन की अपेक्षा मेरे से जो है उसको मैं कर रहा हूँ। बाकी आने वाले समय में मेरी पार्टी मेरे लिए क्या सोचती है उसकी वो निर्णय मेरी पार्टी का है और ना मैं अपनी पार्टी से बड़ा कल था, ना मैं आज हूँ और ना कल होऊंगा। जो मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ लोगों के बीच में रहकर काम करके उसको विश्वास के रूप में पार्टी को जो मैं अर्जित करके दे सकता हूँ वो आज भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। हमारे साथ मनीष यादव बादशाहपुर से हैं, जो कि चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब चुनाव में कोई 90 दिन बकाया ज़रूर है, परंतु सभी राजनीतिक पार्टी राजनेताओं ने अपनी अपनी कमरें कस ली। उनका कहना है कि मैं पार्टी पर विश्वास करता हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मुझे, मैं उसको निभाने का कार्य करूंगा और मैं पहले भी करता आया हूं। मुझे विधानसभा चुनाव में, मनीष यादव का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 96,000 वोट मुझे जनता ने दिया, 96,000 लोगों का मेरे साथ विश्वास है, इसलिए नेचुरली मेरा इस बार हक भी एक तरह से बनता है कि मुझे पार्टी टिकट दे। अंदर से मन है, चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी चाहिए और जनता के बीच काम करना चाहते हैं। देखना होगा, क्योंकि टिकट किसको मिलेगी, समय अभी बकाया है, 90 विधानसभा में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, यह भी एक महत्वपूर्ण है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।